हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास एक जो प्रॉब्लम है उसको हमने जो सॉल्व करना है वो हमारे लिए डिफ़िकल्टी काज कर रहे हैं। उसके अंदर हमें करना क्या है कि पीएच कैलकुलेट करनी है ऑक्ज़ैलिक एसिड के सॉल्यूशन की, और वो जो सॉल्यूशन है 0.2 मोलर सॉल्यूशन है। और ऑक्ज़ैलिक एसिड डाइप्रोटिक एसिड है। डाइप्रोटिक एसिड के का मतलब ये होता है कि वो दो प्रोटॉन देता है। एक फर्स्ट स्टेप में एक प्रोटॉन देता है, सेकंड स्टेप में सेकंड प्रोटॉन देता है। जब फर्स्ट प्रोटॉन देता है तो उसके एसिड आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू, जो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन वैल्यू, 5.6 10⁻⁻², और सेकंड वैल्यू है 5.4 10⁻⁻5। यानी कि फर्स्ट वैल्यूज़ हमें बता रही हैं कि 10⁻², 10⁻5 के मुकाबले में लार्जर वैल्यू है। यानी कि फर्स्ट डिसोसिएशन की वैल्यू जो होगी, यानी प्रोटोनेशन की वैल्यू जो होगी वो ज़्यादा होगी। यानी पहला प्रोटॉन इजीली और फास्टली रिमूव होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ फर्स्ट प्रोटॉन के लिए ज़्यादा होगी, और सेकंड जो प्रोटॉन देगा ऑक्ज़ैलेट जो आयन बनेगा वो ज़रा स्लोली देगा। तो इस वजह से उसकी आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी कम आती है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बना लें कि ये ऑक्ज़ैलिक एसिड है। ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है वो डिसोसिएट होता है, एक प्रोटॉन देता है और ऑक्ज़ैलेट आयन, मोनो ऑक्ज़ैलेट आयन बना लेता है। ठीक है जी। अच्छा जी, मोनो ऑक्ज़ैलेट आयन बना लिया, ये तो हमें पता लग गया कि हमारे पास इक्वेशन आ गई। ऑक्ज़ैलिक एसिड जो है प्रोटॉन देता है और ऑक्ज़ैलेट आयन बनाता है। अब हम बनाएंगे आईसी टेबल, इनिशियल चेंज इक्विलिब्रियम टेबल। अब इस टेबल के अंदर देखें ज़रा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑक्ज़ैलिक एसिड की 0.2 मोलर दी हुई है हमें, और इनिशियली ना प्रोटॉन बनेगा ना ऑक्ज़ैलेट आयन बनेगा, लेकिन कुछ जब आफ्टर सम टाइम जो चेंज आएगी ऑक्ज़ैलिक एसिड में, यानी ऑक्ज़ैलिक एसिड प्रोटॉन देने के बाद कितना कम हो जाएगा, वो -x है, हमें पता नहीं है, वो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और प्रोटॉन और ऑक्ज़ैलेट आयन कितना बनेगा, हमारा फोकस भी प्रोटॉन पे ही है कि कितना प्रोटॉन की कंसंट्रेशन बन रही है, तो उसमें हम +x लिख देंगे, इसमें +x लिख देंगे। और इक्विलिब्रियम पे हमें पता है कि इनिशियल माइनस चेंज लिखेंगे रिएक्टेंट के लिए, जो प्रोडक्ट्स है इनिशियल प्लस चेंज लिखेंगे, xx आ जाएगा। अगर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली तो इसका मतलब हम प्रोटॉन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे। चलें जी, इसके क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपने क्या सेटअप बनाना है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो Ka1, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर एसिड के लिए है तो Ka लिखा जाएगा एसिड के लिए, 1 यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन के लिए है, फर्स्ट प्रोटॉन के लिए। अच्छा जी, इसमें जो आयंस बने हैं वो जो प्रोडक्ट्स है उन्हें नोमिनेटर में लिख देंगे और रिएक्टेंट को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। जो Ka की वैल्यू है वह है 0.15 0.556, जो हमें ऑलरेडी दी गई है न्यूमेरिकल के अंदर। और जो प्रोटॉन की वैल्यू इसकी भी x है और ऑक्ज़ैलेट की इस भी x है, दोनों x मिलकर x2 स्केयर बना लेंगे। और ऑक्ज़ैलिक एसिड की वैल्यू इक्विलिब्रियम पे है वो 0.2 -x हो जाएगा। ठीक है जी। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लें कि ये वाली जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें। रीअरेंज करने के बाद इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लें, इसको हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी, और इज इक्वल टू एक्स स्केयर आ जाएगा। हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जब इसको हम बनाएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी बनाएंगे, तो डेफिनेटली एक्स स्केयर हम लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे और इक्वल के बाद हम ज़ीरो लगा देंगे, तो एक्स स्केयर प्लस हमारे पास आ जाएगा 0 पॉइंट, यानी सारी वैल्यू चाहे तो ये उठा के इस तरफ ले जाएं या फिर ये इस तरफ ले जाएं, तो बात एक ही है। लेकिन इसमें क्या किया गया है बेसिकली कि ये सारी वैल्यू जो है ये उठा के इस तरफ ले गए हैं, जिसके बाद एक्स स्क्वायर तो वैसे रहेगा, और ये दूसरी वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास, जो प्लस की हैं, जो माइनस की है वो प्लस में चेंज हो जाएगी, जो प्लस की है वो माइनस में चेंज हो जाएगी, तो इज इक्वल टू एक्स आ गया। ठीक है जी। फिर इसके बाद ये वैल्यू ए एक्स स्क्वायर, बी एक्स स्क्वायर और सी के इक्वल हो जाएगी, तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दें। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आप कहता है कि इसको जब सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारी वैल्यूज़ पुट करें, तो पुट करने के बाद हम प्लस वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि डिसोसिएशन वाली वैल्यू नेगेटिव वाली तो आएगी लेकिन नेगेटिव होती ही नहीं है, तो उसको हम कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। ठीक है, ये अंडरस्टूड कॉमन सेंस की बात है कि नेगेटिव वैल्यू हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि डिसोसिएशन कभी नेगेटिव नहीं होती।
या तो ज़ीरो हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है। इक्विलिब्रियम पे तो पॉजिटिव ही होगी, तो इस पॉजिटिव वाली वैल्यू ले ली। तो इसमें इसमें ये एक्स की वैल्यू जो है ये प्रोटॉन की कंसनट्रेशन की वैल्यू और ऑक्सलेट की वैल्यू, हमारा फोकस रहेगा प्रोटॉन की वैल्यू पे। तो प्रोटॉन की वैल्यू हमारे पास कंसनट्रेशन आ गई 0.0815 मोलर, ठीक है जी। अच्छा, ये कंसनट्रेशन तो हमारे पास निकल गई। अब हम चलते हैं इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। स्टॉप करने के बाद हम सेकंड आयोनाइजेशन की तरफ चलते हैं कि पहला प्रोटॉन दे दिया, अब सेकंड प्रोटॉन इसमें से रिमूव करवाएं तो ऑक्सलेट आयन बन जाएगा और Ka2 की वैल्यू ऑलरेडी वो भी गिवन है 5.4 10⁻⁵ है। इसके लिए भी ICE टेबल्स सेट करेंगे। इसमें जो ऑक्सलेट आया है इसकी कंसनट्रेशन यहाँ पे x की वैल्यू से यहाँ पे निकल गई है, तो यह इनिशियल कंसनट्रेशन यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। और प्रोटॉन की कंसनट्रेशन कितनी है वो भी हमने यहाँ पे पुट कर लिया है कि ये वाली वैल्यू जो यहाँ पे हमें फाइंड आउट कर लिया है। प्रोटॉन की वैल्यू इनिशियल जो है वो 0.081, यानी ऑक्सलेट और प्रोटॉन की वैल्यू दोनों सेम है, और जो डाइऑक्सलेट है वो 0 है। तो चेंज -x y लिख दें, वहाँ x लिखा था, सेकंड टेबल बना रहे हैं तो y लिख दें, इसके लिए प्रोडक्ट के लिए प्लस x प्लस y और प्लस y लिख दें। अच्छा जी, इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल माइनस चेंज, रिएक्टेंट के लिए प्रोडक्ट के लिए इनिशियल प्लस चेंज, इनिशियल प्लस चेंज, ठीक है। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। अच्छा, इक्विलिब्रियम वाली जो वैल्यू हमारे पास आ गई है, हम इसको कैसे करेंगे, अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करना हमारे लिए मुश्किल है या आसान है। इसको हम मुश्किल स्टेप से नहीं लेकर चलते, हम इसको इजी स्टेप से लेकर चलते हैं और इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। वो क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 0.48 10⁻815 प्लस y भी है और 0.0815 माइनस y भी है। यानी कि हम 0.0815 प्लस माइनस y ऊपर वाली और नीचे वाली मिला के इज़ इक्वल टू 0.0815 के इक्वल कर लेते हैं। कहते हैं क्यों किया आपने ऐसा, वो हमने इस वजह से किया कि हमारे पास Ka2 की वैल्यू जो है वो 5.4 10⁻⁻5 है, यानी ये वैल्यू देखें, इस वैल्यू को फोकस करें और इस वैल्यू पे फोकस करें, दोनों पे वैल्यू फोकस करें। यानी 0.08 जो वैल्यू है वो 10⁻⁵ के मुकाबले में बहुत बड़ी वैल्यू है। जब एक वैल्यू दूसरे के मुकाबले में बहुत बड़ी हो तो इसका मतलब ये है कि इसमें जो डिसोसिएशन जो होगी वो उसकी वैल्यू इतनी कम होगी कि हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो y को हम यहाँ इग्नोर कर दें तो हमारे पास और सिंपल वर्जन आ जाएगा। तो ये वाला y और ये वाला y हम जब इनको इग्नोर कर देंगे तो हमारे पास ऊपर और नीचे 0.0815 ही रहेगा। तो y इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 5.4 10⁻⁵ मोलर। तो इस स्टेप नंबर 1 का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, स्टेप नंबर 2 को सम अप करें, सम अप करने के बाद उसकी pH फाइंड आउट करें, pH 1.09 आ जाएगी। अच्छा, हमने जो पहला आपको सोल्यूशन दिया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लगाई थी लेकिन आंसर सेम आया था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो आंसर वही निकलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट स्टेप से होकर जाना पड़ता है। आपको और एक इजी स्टेप मिल गया, अगर आप चाहें तो इस स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।